हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 और सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। पाठ नंबर 2, सगुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति वाले जो 3 कवि हैं, तुलसी, सूर और मीरा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। इन तीनों के बारे में आपको इस पाठ में पढ़ने मिलेगा। आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू और पाठ के अंत में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सगुण भक्ति वाले जो कवि होते हैं वह अपने भगवान को एक प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने रखते हैं। वो भगवान के रूप, रंग और गुणों की विशेषता आपको बताते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सूरदास जी के साथ। तो यहाँ पर सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर वह बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण छोटे रूप में अपने घर के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं और किस प्रकार अपनी माता को परेशान करते हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं। उनके मुंह पर दही का लेप है, हाथों में माखन है, सिर पर मोर मुकुट है और मिट्टी में चल रहे हैं। उनका जो रूप है, इस प्रकार वर्णन किया है सूरदास ने कि जिसको देखकर, सुनकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण बाल रूप में हमारे सामने विराजमान है। दूसरा जो है वो है मीराबाई के बारे में। मीराबाई अपनी सखी, अपनी सहेली से कहती हैं, सखीरी मैंने मोल लियो गोपाल। हे सखी, मैंने भगवान कृष्ण को खरीद लिया है। तो सखी कहती है, आपने क्या दिया, आपने क्या सौदा किया, किस प्रकार खरीदा। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है, मैंने अपना सब कुछ यानी कि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है भगवान कृष्ण पर। तो उसे सखी समझाती है, आपने ये घाटे का सौदा किया है। तो मीराबाई अपनी सखी को कहती है कि आप ये नहीं समझोगे क्योंकि यह प्यार का मामला है। और यहाँ पर एक है भरत का प्रेम। भरत का प्रेम जो है वो लिखा है तुलसीदास ने। यह जब लिखा गया है जब भगवान राम को वनवास हो जाता है, तो भगवान राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना, अपने गुरु, अपने माता पिता को लेकर चित्रकूट पर जाते हैं और भगवान राम को मनाते हैं। भरी सभा में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और भगवान राम से अनुरोध करते हैं कि भगवान राम, आप अयोध्या वापस चलिए। और यहाँ पर अपने आप को कोसते हैं भरत जी, क्योंकि भरत जी को ऐसा लगता है उनकी वजह से ही भगवान राम को वनवास हुआ है। उनकी आंखों में आंसू हैं, नयन में क्या है, जल हैं। जल यानी कि आंसू हैं। यह तो एक छोटा सा ओवरव्यू था जो भरत का प्रेम, सूरदास के कृष्ण का बाल रूप का वर्णन और मीराबाई के कृष्ण जो उन्हें प्यार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, एक प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, एक भक्त के रूप में दिखाई देते हैं। तीनों के तीनों इस सगुण भक्ति पाठ में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अब चलते हैं पाठ की तरफ और इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा न्यू सिलेबस के अनुसार। हिंदी क्लास 12 पाठ का नाम है सगुण भक्ति काव्य, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो हम शुरुआत करते हैं सूरदास जी से। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुट रनु यानी कि घुटनों के बल, चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। यानी कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं, मिट्टी पर चल रहे हैं और उनके मुंह पर दही का लेप है। चारु कपोल लोच लोचन, गोरोचन तिलक दिए और माथे पर उनके क्या है, तिलक है। लट लटकन यानी उनके जो बाल हैं वो
लटक रहे हैं। कठुआ कंठ वज्र, यानी कि गले में क्या है, उनके कंठ में क्या है, माला है। धन्य सूर एको पल इहि, सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी, आप धन्य हो चुके हैं, यानी कि आपका जीवन सफल हो गया है। आपने भगवान कृष्ण के बाल रूप के वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, नंद यशोदा के घर में घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके हाथ में माखन है, दही है और वो खा रहे हैं। शरीर पर धूल लगी है, मिट्टी लगी है और यह मिट्टी भी उनका सौंदर्य बढ़ा रही है। उनके गाल बहुत सुंदर हैं, नेत्र यानी कि आंखें बहुत चंचल हैं, ललाट यानी कि माथे पर तिलक है और सुगंधित पदार्थ है जिसका तिलक लगा हुआ है। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तो घुंघराले बाल उनके कपोलों पर झूलने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है भ्रमर यानी कि भंवरा मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठूले सिंह नख से उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। अब यहाँ पर सूरदास अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं और कहते हैं कि अगर इस बाल रूप के दर्शन एक बार भी हो जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, यानी कि सूरदास जी जो पद गा रहे हैं, जो पद आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसमें कौन सा रस है। वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि जिस प्रकार छोटे बच्चों पर प्रेम की बारिश की जाती है, उसी प्रकार सूरदास जी यहां पर वात्सल्य रस का प्रयोग कर रहे हैं। भौरों के समूह से किसकी तुलना की गई है। केश, केश अर्थात बालों की तुलना भंवरों के समूह से की गई है। लट लटकन मनु मत मधुप गन मादक मधु पिए में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पद की भाषा क्या है, यानी कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद की विशेषता नहीं है, यानी कि जो पद बताया गया है इसमें क्या विशेषता नहीं है, श्रृंगारिकता, श्रृंगार को महत्व नहीं दिया गया है। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं मीराबाई की तरफ। तो मीराबाई का जो पद है उसमें क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनिए। मायरी मिया लिया गोविंद मोल। मायरी यानी कि हे मायरी, मैंने क्या ले लिया है, गोविंद को मोल ले लिया है। थे कहिया छाड़े मिहा का चोड़े लिया बजता ढोल, यानी कि यह बात मैं ढोल बजा के कह सकती हूं। कैया मोदू मिया कहा सस्तो लिया री तराजू तोल, यहां पर मैंने तराजू के हिसाब से कोई भी मोल भाव नहीं किया है। तो अब यहां पर इसको आपको समझना होगा। मीरा जी कहती हैं, हे सखी, तुम कहती हो कि यह संबंध तुमको छिपा कर रखना चाहिए, लेकिन मैं खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, खुले में कहती हूं, और मुझे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे जो प्यार किया है वह सार्वजनिक तौर पर किया है, यानी कि खुले में कहा है। और हेरी सखी, हे मेरी सखी, तुम कहती हो यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है यह सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तौल कर किया है, अर्थात मैंने सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है। और इसका जो भी मैंने मूल्य चुकाया है, यानी कि जो भी मेरी बदनामी हुई है, जो भी मुझ पर लांछन लगे हैं, हो सकता है कि वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो, लेकिन श्री कृष्ण को पाने के लिए जो भी मैंने लाभ कमाया है, जो भी मुझे खुशी मिली है, वह इस सौदे के मुकाबले बहुत ही कम है। तो यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने श्री कृष्ण को क्या ले लिया है, खरीद लिया है, मोल ले लिया है। और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से उनके दर्शन की प्रार्थना करती है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। प्रस्तुत पद किसे संबोधित है, राणा को, मां को, स्वयं को या सखी को।
तो यहाँ पर सखी के लिए बोल रही हैं मीराबाई, सखी को। प्रस्तुत पद में किसे मोल लेने की बात कही गई है? कृष्ण को, जीवन को, पूर्व जन्म को या दर्शन को? कृष्ण को। मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन निछावर करती हैं क्योंकि वे सखी को चिढ़ाना चाहती हैं। वे कृष्ण को वचन दे चुकी हैं, उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को मोल ले लिया है। मीरा श्री कृष्ण से दर्शन के लिए कहती हैं क्योंकि कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि पिछले जन्म में आपने मुझसे वादा किया था। प्रस्तुत पद की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? प्रेम को छिपाना। मीराबाई अपने प्रेम को छिपा नहीं रही हैं, खुलकर चौड़े में सार्वजनिक रूप से वह अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। तो ये थे कुछ एमसीक्यू। आगे देखते हैं, मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो मीरा की जो काव्य रचना है वो वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है उससे जुड़ी हुई है। मीरा की भाषा में अभाव है, यानी किस बात की कमी है? क्लिष्टता की, क्लिष्टि नहीं है, यह मीरा की भाषा में अभाव है। तो यहां पर ये थे कुछ एमसीक्यू। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं भरत का प्रेम की तरफ, जो सगुण भक्ति का जो अगला टॉपिक है वह है। भरत का प्रेम कब लिखा गया था? जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो भरत का प्रेम लिखा गया था। रामचरितमानस में लिखा गया था, वहां से ये लिखा है और लिखने वाले हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकुल अघाई, लाख अपने सिर सब छरु भारू, कह न सकहि कछु करहि विचारू, पुलकित शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। तो इस तरह ये भरत के प्रेम में भरत जी भगवान राम के सामने अपना जो प्यार है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो चलते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। कृपा की रीति किस विकल्प से प्रकट हो रही है? यानी कि जो कृपा की रीति है वो किस विकल्प से प्रकट हो रही है? हारहु खेल जितावह मोही। तो भरत जी भगवान राम से कहते हैं आप भैया, आपको याद है आप हारा हुआ खेल मुझे बचपन में जिता देते थे, आप मुझ पर कितनी कृपा करते थे। हारहु खेल जितवाए मोही, यानी कि जब मैं बचपन में हार रहा होता था तो आप मुझे जिता देते थे। भरत सबसे अधिक दोषी किसे मानते हैं? भाग्य को, गुरु वशिष्ठ को, केकई को या दशरथ को? तो भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं भाग्य को। भरत ने अपने अनुकूल पाया, यानी भरत जी ने अपने अनुकूल किसको पाया? केकई और राम को, गुरु वशिष्ठ और राम को, गुरु वशिष्ठ और केकई को, अयोध्यावासी और राम को। तो यहां पर सबसे बेहतरीन विकल्प है ख, गुरु वशिष्ठ और राम को। किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए हैं? यानी कि किसकी जो आंखें हैं वो नीरज रूपी कही गई हैं? भरत के। भरत ने राम के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, मुंह क्यों नहीं खोला? प्रेम और संकोच बस भरत ने मुंह नहीं खोला। तो यहां पर ये थे कुछ एमसीक्यू। अब चलते हैं, ये जो मैंने आपको सगुण भक्ति के तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जो पढ़ाया है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब वहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, अब आप उन्हें देखिए पाठ के अंत में। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। राम जी पिताजी को वचन देने की वजह से अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते हैं और भरत जी अयोध्या के राजकाज को संभालना नहीं चाहते हैं। भरत जी अपने आप को एक दास मानते हैं, अभागा मानते हैं और राम जी को वनवास होने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, इसकी कोई भी तुलना की नहीं जा सकती।
मां के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था? यानी कि जो भरत जी की माता जी थी कैकेयी, उनके प्रति भरत का आक्रोश क्यों था? भरत जी को ऐसा लगता था अगर राम जी को कहीं ना कहीं वनवास हुआ है तो उसकी वजह माता कैकेयी भी है। माता कैकेयी ने इस प्रकार के वरदान क्यों मांगे? इसलिए वह अपनी मां से आक्रोशित थे, नाराज थे। प्रश्न नंबर यहाँ पे आप 7वां देखेंगे। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किसने करा है? सूरदास जी ने करा है। सूरदास जी क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके मुंह पर दही का लेप है। वह घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं। उनके सर पर मोर मुकुट है, माथे पर तिलक है और उनके जो बाल हैं वो भंवरे की तरह, उनके केश भंवरे की तरह लहरा रहे हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न, मीरा के पद में कृष्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है? मीराबाई अपने कृष्ण के प्रति प्यार को छिपाना ही नहीं चाहती। वह खुलकर बोलती हैं और क्या बोलती हैं? सखीरी मैंने मोल लियो गोपाल, यानी कि मैंने गोपाल को ले लिया है। ढोल बजाकर कहती हूं मैं कि मैंने गोपाल को मोल ले लिया है। मैं किसी से छिपाना ही नहीं चाहती। और मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं हो सकता है ये तुम्हें सौदा काफी महंगा लगे, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल सौदा महंगा नहीं लगता और मुझे अपने ऊपर लगने वाले आरोपों की भी चिंता नहीं है। प्यारे छात्रों, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ न्यू सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ, एमसीक्यू भी बना रहा हूँ, पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।